इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर क्षेत्र के दोआबा पीड़रा पुल के पास। यही अप्रोच है कि जिसके कट जाने से देवरिया जनपद और जो 54 गांव इस पार आते हैं उनकी जिला मुख्यालय से कनेक्टिव कट गई थी, लेकिन फिर काफी मशक्कत के बाद इसे बनाया गया है। लेकिन अभी इससे जो पुल है यहाँ से बड़ी गाड़ियां नहीं गुजरती हैं। यहाँ तक कि जो स्कूल बच्चे जो वाहन होती है, बस होती है, वो भी नहीं जाती है, ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि फिर एक बार नदी रौद्र रूप ले रही है और कटान तेजी से हो रहा है। अब कुछ लोग यहाँ हैं, इनसे जानेंगे यहाँ आए हैं, यहाँ पर किस तरह का व्यवस्था, स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोगों की किस तरह की समस्या होती है। आप यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था अभी वर्तमान सरकार में की गई है? देखिए, ये रुद्रपुर का कच्छांचल इलाका है। इस क्षेत्र में राप्ती नदी भी है, आप जहाँ खड़े हैं गोर्रा नदी है, इसके बाद बथुआ है, छोटी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, बथुआ है, इसके बाद अब मजने होगा, कुरना होगा, नकटा होगा, तमाम नदी नाले से भरा हुआ क्षेत्र। लेकिन हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं इस पीड़रा पुल पे, इस पीड़रा पुल पे इस गोर्रा और राप्ती के बीच में 52 गाँव और इस गोर्रा और इसके बथुआ के बीच में 64 गाँव। जब भी बाढ़ आया है ये लोग तबाह हो गए, यहाँ का किसान बर्बाद हो गया, यहाँ के पशु पक्षी बर्बाद हो गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज दुर्भाग्य है, मैं भी विधायक रहा हूँ 2002 से 2007 तक। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। आप इस क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे, वोट की बात ये लोग करते होंगे। समाजवादी पार्टी वोट की सिर्फ बात नहीं करती है, गरीबों की बात करती है, किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों की बात करती है, बेबसों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अगड़ों की बात करते हैं। हमारी सरकार में जो सुविधाएं दी गई माननीय मुलायम सिंह ने दिया और जो विकास रुद्रपुर को दिया, एक मुश्त राप्ती और गोर्रा पर उन्होंने 130 किलोमीटर बांध बनवाने का काम किया था। और जहाँ जहाँ चाहे वो पीड़रा, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ के आप ठोकर जाके देख लें, यहाँ पिड़री है बगल में, उसका ठोकर देख लें, मांगा है, भुसौल है, इसका देख लें आप कि ये स्थिति है कि आज ये काम शुरू हुआ है। 15 जून डेडलाइन होती है कि 15 जून के बाद बरसात आएगी। लेकिन आज ये जो करोड़ों करोड़ रुपए का जनप्रतिनिधियों ने अपने ठेकेदारों के माध्यम से ये जो बोरिया डालने का काम किया है और इस बोरिया से जो ये बालू डाल के बचाने का काम, ये बचने वाला नहीं है। ये पिचिंग की भी काम हुई है आपके बगल में? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, हम लोगों ने भी पिचिंग कराया है। आप जाके देख लें राप्ती नदी की पिचिंग, आप जाके देख लें गोरा की जो हम लोगों ने पिचिंग कराया। इनके अंग्रेजी के नाम हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, कहाँ से? गुजरात से। और ठेकेदार किसका? तमाम छोटे छोटे ठेकेदारों को, छोटे छोटे बच्चों को, या छोटे छोटे जो नेता हमारे हैं उनको खुश करने के लिए हमारे खिलाफ कोई बात ना हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पैसा देकर ठेकेदारी करा रहे हैं। और ठेकेदारी कराने का ये असर है। अगर बाढ़ में इस रुद्रपुर क्षेत्र में राप्ती और गोर्रा किनारे यहाँ का रहने वाला निवासी अपना घर खुद न बचाए तो मैं समझता हूँ कि सिंचाई विभाग की बदौलत ये गाँव जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से बड़ी वाहन गुजरती है कि नहीं? कब पहले गुजरती थी कि नहीं गुजरती? ऐसा है, इसलिए बनाया। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह ने देवरिया और गोरखपुर को, मैंने रुद्रपुर तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, उस पार गोरखपुर है, चाहे वो गगहा हो चाहे आपके यहाँ कौड़ीराम, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। 4 पुल दिया था राप्ती नदी पर उन्होंने। एक दिया उन्होंने कहरकोल घाट में, एक दिया उन्होंने कौना में, एक दिया उन्होंने नगवा में, एक पुल दिया उन्होंने मदनपुर में। मतलब एक विधानसभा में 4 पुल। गवाह है यहाँ की क्षेत्र की जनता, आप पूछेंगे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, हमने दिया था, हमारी सरकार ने दिया। लेकिन जो रोडें ये बनी, माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, मुख्यमंत्री जब थे वो, और ये जो रोड बनी है आज पता लगा ले, पिछले साल भी बंद किया गया, इस साल भी बंद किया गया। एक पुल बनना था यहाँ, वो पुल खोद के छोड़ दिया गया पूरी सड़क, आज तक उसमें पिलर नहीं खड़ा हुआ। पुल तो बड़ी बात है, आज जो ही पानी आएगा, जो ही पानी वहाँ आएगा ये रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप चले जाएं रुद्रपुर से नारायणपुर नगवा मार्ग चले जाएं आप, वहाँ नारायणपुर में आप जब जाएंगे तो नारायणपुर में आप जाकर देखाएं, अभी ये जून महीना बीत गया, 15 जून डेडलाइन पार हो गई, जुलाई आ गया, लेकिन अभी किसी तरह से वो पिलर खड़ा किया और अभी शायद वो छत डालना है। वो कनेक्टिविटी बननी नहीं, इसलिए कि उसका जो अप्रोच है वो बनेगा नहीं, तो वो भी रास्ता, मतलब ये कच्छांचल के लोग आज के बाद बंधक बना लिए जाएंगे यदि बाढ़ आ गई तो, यदि संभावित। ये जो कार्य आप दिखाई दी जहाँ खड़े हैं, ये कारगर साबित होगी बाढ़ को रोकने, कटान को रोकने के लिए। मान्यवर ऐसा है, ये जो पीछे आप ठोकर देख रहे हैं, ये ठोकर भी सही नहीं बना है। ये 40 लाख जो बेसमेंट बनना था, नहीं 4 करोड़ का जो बेसमेंट बन के बनना था, आप जाके देख लें। अभी मैं देख के आ रहा हूँ पिड़री में, बांध के ऊपर हमने जो बांध बनवाया था उसको काट के क्या साहब, तो ये पायलट प्रोजेक्ट बनना, आप देख लें। पायलट प्रोजेक्ट सिलाटा में बना है, एक पायलट प्रोजेक्ट नारायणपुर में बना है उसी पुल के पास। ये 100 मीटर के पायलट प्रोजेक्ट से आप समझते बाढ़ रुक जाएगी? अरे जहाँ कटान स्थल है, अगर वहाँ ठोकर का हमने बनाया था तो बाढ़ कभी आई नहीं। 98-2000 में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना भीषण बाढ़ आई थी, बर्बाद हो गया था पूरा कच्छांचल।
लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह ने बनवाया उसका बाढ़ नहीं आई। बाढ़ तो पिछली बार भी आई थी और 98 से भी ज़्यादा लेवल था पानी का। लेकिन यहीं बगल में आपके चले जाए, आपके सराव है, भेड़ी है, भेड़ी में जो लगे थे नरकट के पेड़ जिससे रुक रहा था उसको भी काट दिया लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि दिखाने के लिए हम पाइल्स ये पत्थर बिछा रहे हैं इस पर। ऐसी सरकार में सिर्फ ड्रामा हो रहा है। सरकार और प्रशासन सिर्फ पैसे के अभी लूट में यहाँ लगे हैं। देवरिया में आए थे कि उन्होंने 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का सौगात देवरिया में दे गए सड़कों के लिए। आप पता लगा लें, जो बाईपास बन रहा है देवरिया में, इसके पहले हमारे माननीय कलराज मिश्रा जी MP थे, उसी का उद्घाटन किए। अब इस बार शिलान्यास किए। इस बार जो आए हमारे नए MP साहब रमापति जी, उन्होंने भी उसी का। ये तो बड़ा गजब बात है भाई, एक ही सड़क का दो MP शिलान्यास कर रहा है। बनेगा कब हो? तो सड़कों की क्या स्थिति है जनपद में? सड़कों की आप क्या चले जा रुद्रपुर में, हम तो कर रहे हैं कि देवरिया मार्ग पर चले जाए, देवरिया से पकड़ी बाजार से चले जाए बराव, आप चले जाए पकड़ी बाजार से भलवनी। ग्रामीण क्षेत्र की एक भी सड़क, हमारे कचरांचल की बातें भी छोड़ दीजिए, कचरांचल में तो कोई पूछने वाला नहीं, एक भी सड़क नहीं बनी आज तक। गड्ढा मुक्त कर रहे थे, एक भी सड़क जो हमने बना के छोड़ दिया वो पड़ा हुआ, आज तक उसका भी रिपेयरिंग नहीं, बंदों का कोई रिपेयरिंग नहीं। अब आज जब बाढ़ आने को है तो बोरिया लगा के और बालू बिछा के आप चाहते हैं बच जाएगा बाढ़, और पैसा इसमें करोड़ों का, ये किसका पैसा जा रहा है? ये गरीबों का जा रहा है। आज गरीब तबाह है, महंगाई अपने सर पर पहुंचा दिया। ऐसी महंगाई कभी आई थी आज़ादी के बाद? आज जिस तरह से महंगाई है, 5 किलो राशन बांट के कब तक भुलाओगे? 2000 रुपया देके कब तक भुलाओगे? जोड़ो लो उसका, गैस का दाम जोड़ लो, पेट्रोल का जोड़ो, डीजल का जोड़ो, खाद बीज का जोड़ो, नकली खाद, नकली बीज। अरे यहाँ तक मानवर जो नकली दवा आ रही है, कीटनाशक, वो भी नकली आ रही है। कैसे? तो हम लोग किसान नहीं हैं? हम लोग किसान नहीं है क्या? हम लोग भी कीटनाशक दवाई खरीदते हैं मार्केट से, डालो घास मिटाने के लिए। पता चला थोड़ा देर की 15 दिन 1 महीना झुसला गया, फिर जमता कि नहीं बाबू। सरकार देवरिया जिला के मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है, लेकिन वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं आप लोग? आप एक बात बता दो, आप सदर अस्पताल का पहले हाल देखो। हमने जो सदर अस्पताल बनवाया था उसको भी बर्बाद कर दिया। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बन गई, कोई डॉक्टर है? एम्स का मतलब क्या समझते हैं आप? एम्स का मतलब वहाँ MBBS के छात्र पढ़ेंगे। कोई लड़का आया, कोई स्टाफ है, कोई टीचर है, कोई मशीन चलाने वाला है? आज जाकर वहाँ की जनता को पूछिए क्या हाल है। ये खाली जितनी बिल्डिंगें बना रहे हैं कि हमने आपको यहाँ एम्स दे दिया, गोरखपुर में दे दिया, पूर्वांचल में इतने एम्स दे दिया। बिल्डिंग बनने से सुविधा नहीं मिलेगी। आप एक जगह सेंट्रलाइज करो ना, गोरखपुर बनाओ, देवरी में बनाओ, जहाँ भी बनाओ, आप वहाँ डॉक्टर तो करो, पहले दवा की व्यवस्था तो करो, आप वहाँ CT स्कैन तो करो, वहाँ बड़े बड़े मशीनें तो लगाओ, वहाँ पैथोलॉजी तो लगाओ। कोई स्टाफ नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। कैसे आप मेडिकल कॉलेज चलाओ? प्राइवेट में जा रहे हैं सब लोग। ये हम आपको कहना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार बी न्यूज़ जिले की तमाम समस्या को आप तक पहुंचाती रही है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबरों के साथ।